आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रचंड गर्मी में बूंद बूंद पानी को तरस रहे कीताडी के लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनाव में व्यस्त। परसुडी में असामाजिक तत्वों ने बीती रात एक ऑटो में लगाई आग, पुलिस कर रही मामले की जांच। बिजली विभाग की मनमानी कार्यशैली, राजनगर के हिंसल गांव के एक उपभोक्ता का बिजली बिल आया 18 लाख। जमशेदपुर और आसपास के इलाकों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। गैर कंपनी इलाकों के लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। सरकारी दावे कागजों पर धरे रह गए हैं, सरकारी योजनाएं फेल हो चुकी हैं। जनप्रतिनिधि लोकसभा चुनाव में व्यस्त है और सरकारी महकमा चुनाव प्रतिशत बढ़ाने में पसीना बहा रही है। यहाँ बात कर रहे हैं पोटका विधानसभा अंतर्गत परसुडी के कीताडी मस्जिद रोड की, जहाँ पानी की भारी किल्लत है। बड़ी आबादी को हर दिन पानी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। डीएमएफटी मद से करीब 6 लाख रुपए की लागत से एक जल मीनार का निर्माण कराया गया था, मगर वह जल मीनार अब शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। विधायक संजीव सरदार ने बड़े तामझाम से इस जल मीनार का उद्घाटन किया था। उन्होंने दावा किया था कि अब क्षेत्र के लोगों को पानी की कोई समस्या नहीं होगी, मगर 1 साल बीतते बीतते जल मीनार ने दम तोड़ दिया है। उद्घाटन होने के कुछ दिनों बाद से ही समस्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। आए दिन इस जल मीनार में कुछ न कुछ समस्या देखने को मिलती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मोटर जलने से जल मीनार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। स्थानीय जनप्रतिनिधि से लेकर सरकारी बाबुओं तक गुहार लगाई गई, मगर किसी ने सुध नहीं ली। आपस में चंदा इकट्ठा कर किसी तरह मोटर मरम्मत कराया है, मगर इतनी बड़ी आबादी के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। यदि पानी की समस्या दूर नहीं हुई तो आगामी लोकसभा चुनाव में इसका बदला लेंगे। हम उसी जनप्रतिनिधि का चयन करेंगे जो हमारे लिए पानी की मुकम्मल व्यवस्था करेगा। जनता जाग गया है, अब नहीं समझेगा। जो देगा पानी का कनेक्शन उसी को मिलेगा वोट, और नहीं तो किसी को नहीं मिलेगा वोट। पूरे एरिया में सब जगह पानी आ गया, मकदमपुर में आ गया, हालोद पानी, परसुडी सब तरफ आ गया। खाली कीताडी बागबेड़ा में ही पानी नहीं है। कितना परेशानी है बताइए। अरे कितना देखिए हम लोग परेशान है, छोटे छोटे बच्चे लोग ले जाकर पानी लेने के लिए ढो रहे हम लोग। ये देखिए ये लोग बेचारी ढो ढो वहाँ से पानी ला रही है। हर घर गुट्टू जा रहा, हर घर गुट्टू जेल का पीछे से पानी लाने जा रहे हैं लोग ढो ढो के। कितना हम लोग को दिक्कत है। देखिए टावर बैठा है विधायक फंड से, लेकिन कोई टावर काम का नहीं है वाला। हाँ यहाँ अच्छा यहाँ पर नेता लोगों ने जो लगवाया है, मोटर खराब हो जाता है और मोटर बनता नहीं है। हम लोग चंदा करके करवाए, तब आज हम लोग 32,000 रुपये चंदा करके यहाँ मोटर बना, वही मोटर कब तक चले कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ कोई विधायक नहीं आता, कोई नेता नहीं आता, ना मुखिया आता है कि कीताडी का क्या हाल है। जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र अंतर्गत कीताडी गाड़ीवान पट्टी के रहने वाले अब्दुल गफ्फार अंसारी के टेम्पो को बीती रात असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। इस घटना में पूरी ऑटो जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इस संबंध में ऑटो चालक जागीर खान ने बताया कि मैं मॉडल स्कूल के समीप रहता हूं। रोजाना की तरह रात में ऑटो खड़ी कर घर में सोया हुआ था, तभी पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया और कहा कि तुम्हारी ऑटो जल रही है। जब बाहर आकर देखा तो ऑटो में आग लगी हुई थी। मैंने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक ऑटो जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं ऑटो मालिक अब्दुल गफ्फार अंसारी ने कहा कि किसी ने पेट्रोल छिड़ककर मेरी ऑटो को जला दिया है। यह काम बस्ती के कुछ उपद्रवी युवक द्वारा किया गया है। उन्होंने बताया कि कप्पाली के कुछ युवक जो आधी रात होते ही गाड़ीवान पट्टी तालाब के आसपास क्षेत्रों में घूमते नजर आते हैं। यहाँ पर और भी गाड़ियाँ पास में ही खड़ी रहती है, लेकिन उन लोगों ने एक ही गाड़ी को निशाना बनाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। मामला है कि मेरा नाम है जहांगीर खान, गाड़ी हम भाड़ा का चलाते हैं, डेली रखते हैं, डेली निकालते हैं रात में। ऑनर घर मेरा मॉडल स्कूल का पास में है, घर का सामने गाड़ी लगाते हैं। ऑनर का भी घर बगल में है, डेली रात में लगाते हैं गाड़ी। आज रात में लगाए हैं, फिर कोई आके गाड़ी मेरा जला दिया है। अगल बगल वाले लोग देखे हैं, दरवाज़ा ठटठटाए तो बोले कि आपका गाड़ी जल रहा है। तो घर से हम निकले, फिर पानी नहीं मार के बुताए, फिर ऑनर को सूचना दिए हैं कि गाड़ी जल गया है। मुख्यमंत्री के गृह जिला में बिजली विभाग के पदाधिकारियों की कार्यशैली का एक नमूना देखने को मिला, जब एक साधारण उपभोक्ता का बिजली बिल 18 लाख आया। जहां एक ओर सरकार बिजली बिल माफी की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर एक आम आदमी का बिजली बिल 18 लाख आ रहा है।
यह मामला राजनगर प्रखंड के हेंसल गांव का है, जब मधुसूदन गोप के घर में महीने का बिजली बिल 18 लाख आ गया, जिससे मधुसूदन गोप और उसके परिवार के सदस्य काफ़ी चिंतित हैं। वहीं मधुसूदन गोप अपना बिजली बिल सुधार करवाने के लिए पिछले 10 महीनों से कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। हेंसल निवासी मधुसूदन गोप के घर का बिजली बिल 18 लाख दिखाने पर सभी परेशान व हैरान हैं। जानकारी के अनुसार मधुसूदन गोप अपने घर में ही लघु उद्योग स्थापित कर छोटा सा गेहूं पीसने वाला मशीन लगाकर किसी प्रकार अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। जब उन्होंने लघु उद्योग स्थापित किया, उन्होंने अपना बिजली कनेक्शन ले लिया। उस वक्त उनका 5 kV बिजली लोड थी। उस समय 3 से 5 हज़ार बिल आया करता था और वे प्रतिमाह अपना बिजली बिल समय पर भुगतान करते थे। जिसके बाद 8 kV लोड सप्लाई ले ली। 8 kV लोड सप्लाई लेने के दूसरे महीने ही उनका 1,59,136 का बिल आ गया, जिसे सुधार करवाने के लिए मधुसूदन गोप ने विभाग को आवेदन भी दिया। यहाँ तक कि जब सरकार आपके द्वार शिविर लगा, वहाँ भी आवेदन किया गया। हर बार विभाग के पदाधिकारी उन्हें केवल आश्वासन ही देते रहे, लेकिन बिल में सुधार नहीं किया गया। पिछले 10 महीने से वे लगातार कार्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। और अब उन्होंने जब अपना बिल ऑनलाइन के माध्यम से देखा तो उनके होश ही उड़ गए। अब उनका बिजली बिल लगभग 18 लाख आ गया है। ऐसे में मधुसूदन और उसके परिवार को चिंता सताई जा रही है। आखिर क्या किया जाए? इतने पैसे वे कहाँ से लाएं जितना उपयोग ही नहीं हुआ। वहीं विभाग की उदासीनता मधुसूदन और उनके परिवार की परेशानी का कारण बन गई है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से सरकार एवं बिजली विभाग से बिजली बिल सुधार की गुहार लगाई है। उसको पूछे तो बोल रहा है कि नहीं, आपका बिल जो है शुरू से पकड़ लिया है, उसको आप करेक्शन करके लेटर दे दीजिए। हम फिर लेटर भी दिए, लेकिन लेटर देने के बाद भी 10 महीना हो गया, अभी तक कुछ सुनवाई नहीं हुआ। और बिल जो है आपका 1,59,000 से 18 लाख अभी पहुँच गया है। आपके सरकार आपके द्वार में एदल में दिए, उसके बाद हम सरायकला ऑफिस में दिए, आपका जो सरायकला ऑफिस है, उसके बाद हम दिए हैं आपका स्कूटी साहब के पास भी दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। एसडीओ साहब भी बोला कि सुधार हो जाएगा, जेई साहब भी बोला सुधार हो जाएगा। स्कूटी साहब के पास गए तो वहाँ भी भेंट नहीं हुआ, वहाँ कोई रामाकांत जी से भेंट हुआ है, वो अभी करेक्शन हो जाएगा, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। कोल्हान के चांडिल अनुमंडल क्षेत्रों के जंगलों में इन दिनों हाथियों के झुंड ने डेरा डाल दिया है। ये झुंड शाम ढलने के बाद जंगल छोड़कर आसपास के खेतों में लगी फसल को अपना निवाला बनाकर सुबह जंगल और पलास के वन में घुस जा रहे हैं, जिसके कारण आसपास के किसानों में दहशत है। आसपास के लोग बताते हैं कि लावा पहाड़ में 10 से 15 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए हैं। वहीं नीमडी थाना क्षेत्र के सीमा गांव के पास चांडिल डैम जलाशय के किनारे वाले क्षेत्रों में भी 15 से 20 की संख्या में जंगली हाथियों का झुंड विचरण कर रहा है और जलाशय में जल क्रीड़ा करते देखा गया है। भीषण गर्मी के दौरान यह हाथियों का झुंड आए दिन इस क्षेत्र में भोजन और पानी की तलाश में भटक कर पहुँच रहा है। हाथियों के झुंड को पहले जुगीलौंग, पुड़ियारा, कादला, वंडी गांव के आसपास भी देखा गया था। आबादी वाले क्षेत्रों में हाथियों के पहुंचने के बाद ग्रामीणों में दहशत है। चांडिल के वन क्षेत्रीय पदाधिकारी मैनेजर मिर्धा ने बताया कि नीमडी प्रखंड के सीमा और ईचागढ़ प्रखंड के लावा में जंगली हाथियों का झुंड घूम रहा है। साथ ही 1-2 स्थानों में झुंड से बिछड़े हाथी के पहुंचने की जानकारी दी गई। इन हाथियों को जंगल के अंदर भेजा जाएगा। एलिफेंट ड्राइव टीम के सदस्य द्वारा हाथियों के झुंड को वापस जंगल की ओर पहुंचाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि जंगली हाथियों का झुंड इस बार कहीं अधिक नुकसान नहीं पहुंचाया है। सामने जा नहीं सकता और वनपाल भी उसको कोई रोक नहीं सकता। हम लोगों का फसल को पूरा बर्बाद कर देता है। धान उन खा के एकदम मतलब डैम में नहा रहा है हाथी सब। दलमा से आया है और पहले तो आपको बोल रहे थे कि अयोध्या से भी आया था। 2-3 दिनों से एकदम पूरा तबाही मचा के रख दिया है। वो दलमा में आग लग गया है पूरा। आग लगने के कारण हाथी सब वहाँ से भाग के चला आया यहाँ डैम के किनारे, और डैम के किनारे होते हुए ही फसल को बर्बाद कर रहा है। मतलब आतंक मचा दिया है यहाँ। विभाग को इसमें पूरा ये कर दिया है, सूचना दिया गया है। बहुत पहले से सूचना दिया हुआ है, लेकिन हर जंगल को एकदम मतलब आग से एकदम जल रहा है। जैसे कि हम लोगों का तिल्ला पहाड़ भी पूरा मतलब आग से राख हो गया है, पेड़ पौधा जल गया है। हम लोगों का गुंडा पहाड़ भी ये हो गया, जल गया है। जमशेदपुर संसदीय सीट से शनिवार को 9 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। 5 उम्मीदवारों ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। शनिवार को सबसे पहले नामांकन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जय रामदास ने दाखिल किया। इसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर टेल्को के कानवाई चालक यूनियन के ज्ञान प्रसाद ने पर्चा दाखिल किया। इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार इंद्रदेव प्रसाद ने भी अपना पर्चा दाखिल किया।
बहुजन महापार्टी भी इस बार जमशेदपुर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। बहुजन महापार्टी के उम्मीदवार अससुद्दीन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। SUCI कम्युनिस्ट पार्टी के निर्दलीय उम्मीदवार सनका महतो ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। निर्दलीय उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। पार्वती किस्कू, साधु चरण पाल और भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार सुकुमार सोरेन ने भी पर्चा दाखिल किया है। जमशेदपुर लोकसभा सीट से अब तक कुल 20 उम्मीदवार नामांकन कर चुके हैं। वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने जमशेदपुर को 30 साल पीछे फेंक दिया है। आप देख लीजिए, एक एयरपोर्ट नहीं है। रेल आज भी चक्रधरपुर मंडल जो अंग्रेजों के जमाने में था उसी के आधार पर चल रहा। अभी तक जमशेदपुर मंडल नहीं हो सका। सरकारी बस डिपो में बसें सड़ी पड़ी हैं, कोई सरकारी बस का सुविधा नहीं है। मैं तो समझता हूं कि जमशेदपुर को बैलगाड़ी से भी हीरे बना दिया गया। आप देखिए, मानगो पुल भारी जाम से, पूरा शहर जाम से त्रसित है। कंपनी और गैर कंपनी क्षेत्रों में लोग जो रह रहे हैं उनमें समझिए कि जमीन आसमान का अंतर है। लगता है कोई स्वर्ग में कोई नर्क में रह रहा है। उनकी जीवन को, उनकी नागरिक सुविधाओं को माने इतना किल्लत है, लेकिन जनप्रतिनिधियों को कंपनी से इतनी सुविधाएं मिल जा रही कि उनको उस पर ध्यान ही नहीं जाता। तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो कंपनी के सुविधा भोगी हैं और उनको कभी भी यहाँ की जनता की समस्याओं को नहीं दिखता। हमने 35 साल पार्टी को देने के बाद ये महसूस किया कि यदि कोई पार्टी जनहित में और समझौता करती है और जनता के हितों को अनदेखा करते हुए यदि उसके हितों के लिए समझौता करती है तो मैं वैसे पार्टी को बिल्कुल छोड़ के जाने को विवश था। इसी के लिए मैं मैदान में आया हूँ, जमशेदपुर की जनता का विकल्प बन के। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत AIWC मिडिल स्कूल बारीडीह के प्रांगण में शुक्रवार की रात आग लग गई, जिससे थोड़ी देर के लिए आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची झारखंड अग्निशमन विभाग की दमकल की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वैसे समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, अन्यथा बड़ी घटना घट सकती थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल के बाउंड्री वॉल से बाहर सूखे पत्तों में आग लगी और देखते ही देखते आग की लपटें काफी ऊंची उठने लगी, जो स्कूल के प्रांगण तक पहुंच गई। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। वहाँ से रिटर्न जब हम लोग घर की तरफ आ रहे थे तो हमने देखा कि AIWC स्कूल के बैक साइड पे आग की जो लहर थी वो बहुत ज्यादा ही उठने लगी थी। तो फिर हमने तुरंत आके यहाँ पे गार्ड अंकल को कॉल करके हमने बताया, दरवाजा खटखटा के उनको बोला कि देखिए आपके बैक साइड पे मतलब आग लग रहा है। तो तब तक हमने देखा कि पुलिस प्रशासन वगैरह भी आ चुके थे। जो मेरे को लग रहा है वो पत्ता सूखा वगैरह होगा, उसी पे लगा ये आग। और ये जो आग की लपेट जो है ना वो बहुत ऊंची हाई पे जा रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद सिंह, ज्योतिष सम्राट, वास्तुशास्त्र सम्राट और तंत्र सम्राट। क्या आप लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं? आप लोगों का ज़िंदगी का समस्या का समाधान आप नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि हो सकता है कि आपका राहु का दोष हो, मंगल का दोष हो, शनि का दोष हो, या फिर आपका ग्रह नक्षत्र खराब है, या फिर आपका फैमिली में प्रॉब्लम हो, आपका फैमिली में किसी ने काला जादू कर दिया हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं है, बच्चे का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, शादी का प्रॉब्लम है, डिवोर्स का प्रॉब्लम है, प्यार मोहब्बत का प्रॉब्लम है, प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है, जॉब का प्रॉब्लम है, बिज़नेस अच्छा से नहीं चल रहा, बिज़नेस का प्रॉब्लम है, या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज़ में है वहाँ पर भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्षेत्र में वहाँ भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, दुश्मन बहुत हो गया है, दुश्मन से छुटकारा नहीं मिल पा रहा है, तो चिंता ना करें, आपका सब समस्या का समाधान है हमारे पास। हमारे इस दिए हुए नंबर पर आप हमसे जल्द से जल्द संपर्क करें। धन्यवाद। लोको कॉलोनी पहाड़ी पूजा कमेटी पर लगे आरोपों का आज लोको कॉलोनी पहाड़ी पूजा मंदिर प्रांगण में एक संवाददाता सम्मेलन में कमेटी के लोगों द्वारा खंडन करते हुए तमाम आरोपों को बेबुनियाद एवं झूठा करार दिया गया। जैसे कि पिछले दिनों सुदीप डेनियल चौधरी नामक युवक के द्वारा पहाड़ी पूजा के सदस्य वी केशव रेड्डी, लोकेश्वर राव और रजत राव पर गंभीर आरोप लगाया गया, जबकि पूजा कमेटी के लोगों द्वारा सभी आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि हमें किसी पर भी किसी प्रकार का द्वेष या दुर्भावना नहीं है, हम किसी प्रकार के विवाद को और बढ़ाना नहीं चाहते। आगे भविष्य में कमेटी के किसी सदस्य या पूजा को लेकर गलत बयानबाजी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। हमारा मकसद एक ही था, इस वर्ष की पहाड़ी माता पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न कराना, जो पूरा हुआ।
जिसके लिए पूरी लोको कॉलोनी पहाड़ी पूजा कमेटी, जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। पुलिस प्रशासन के बगैर इतनी बड़ी पूजा को संपन्न कराना संभव नहीं है। पुनः विशेष रूप से परसुडी थाना के थाना प्रभारी मोहम्मद फैज अहमद सर को धन्यवाद, जो पल पल की जानकारी लेते रहे। अतः पुलिस प्रशासन से यही अपील है कि पूजा के दौरान या पूजा के बाद लोको कॉलोनी में भय का माहौल बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ऐसे असामाजिक तत्वों से सख्ती से निपटा जाए। इस बैठक में मुखिया काजल हांसदा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य बबीता करवा, पूजा के एडवाइजर वी केशव रेड्डी, कोषाध्यक्ष रजत राव, भास्कर राव, प्रधान सोरेन, लोकेश्वर राव, शनि, सोनू, प्रमिला, लक्ष्मी, रत्ना, सीमा, सोमेश्वरी, गगन, साहू, ओमवती महतो, उषा पाठक, पुष्पा, कोमल, तुलसी, रानी के अलावा समाज के प्रबुद्ध लोगों ने हिस्सा लिया। पूजा के पहले से लेकर पूजा विसर्जन तक पुलिस हमारे साथ थी, प्रशासन हमारे साथ थी। शाम 5 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक प्रशासन रहती थी हमारे साथ, कोई दिक्कत होने नहीं दी हम लोगों को। लेकिन पूजा विसर्जन के बाद कॉलोनी के कुछ पुराना कमेटी के लोग हमें दिक्कत देना शुरू कर दिया है, मारपीट किया हम लोगों के साथ और अपने ही जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। इस शिकायत को लेकर हम कमेटी पूरा परसुडी थाना बड़ा बाबू से मुलाकात किया और बड़ा बाबू को हम जानकारी दे दी। बड़ा बाबू आश्वासन दिया हम लोगों को कि हम जांच पड़ताल करेंगे और इनका जो सही है मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। पूजा के पहले से वो हम लोग हंगामा करना चालू कर दिया था, तो हम लोग पूजा के दौरान कुछ इसलिए नहीं बोला कि पूजा शांति से निकल जाए। और बड़ा बाबू भी हम लोग को समझाया, वीडियो मैडम भी आई थी, बोले कि नहीं कोई भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। पूजा बहुत शांति से उन लोग सक्सेस करवा दिया हम लोग को पूजा। लेकिन पूजा के बाद वो देख लिया कि प्रशासन मेरा साथ में नहीं है, अब पूजा हो गया कोई प्रशासन रहेगा नहीं, तो अब मारपीट गाली गलौज करने लगा और महिला लोगों को बहुत अनाप शनाप रखने लगा। बड़ा वो आश्वासन दिए कि हम जांच पड़ताल करेंगे इसका। झारखंड राज्य के पूर्व लोकप्रिय मुख्यमंत्री और उड़ीसा राज्य के लोकप्रिय महामहिम राज्यपाल सूर्यधाम के संस्थापक श्री रघुवर दास जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सूर्यधाम में लाल चंदन का पौधारोपण किया गया। 69 वर्ष होने के कारण 69 दीप प्रज्वलित कर शंख उद्घोष के साथ माता जी की महाआरती कर आतिशबाजी कर महामहिम को लड्डू खिलाकर भोग व खीर उपस्थित लोगों के बीच वितरण कर जन्मदिन मनाया गया। काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। महासचिव अखिलेश कुमार चौधरी, पूर्व विधायक प्रतिनिधि मिथिलेश यादव, सुशांतो पांडा, समाजसेवी मधु राय जी, झामू सिंह, पिंटू सिंह, संतोष ठाकुर, सुशील शर्मा, सतीश, सुनील तिवारी जी, अमित श्रीवास्तव एवं अन्य लोग उपस्थित थे। धाम कमेटी बहुत धूमधाम से अपने अभिभावक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हम लोग के संरक्षक, पूर्व मुख्य संरक्षक, उनका 69वां वर्ष मना रहे हैं। तो 69 दिया हम लोग ने जलाया है, ठीक है। एक पौधारोपण लाल चंदन का भी किया हम लोग ने है और सभी भगवानों का आरती के साथ सभी मातृशक्ति बच्चे जितने भी शहरवासी हैं, सदस्य हैं, सभी कमेटी के लोग सब जुट करके उनकी दीर्घायु स्वस्थ रहने के लिए कामना की है और भगवान से हम लोग आशा किए हैं कि आप जितना ताकत दीजिए कि राज्य के साथ साथ देश का भी वो कल्याण करने में उनका भूमिका अग्रणी रहे। और सभी लोग यहाँ उपस्थित होकर हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, फटाखा फोड़ा गया है और अब देख रहे हैं सभी लोग काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और दीर्घायु कामना कर रहे हैं। तो अंत में बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं उनको। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।